Hello friends, I am Abdul Qadir Arsiwala. In the last lecture, we had discussed the unit number 1 on introduction to the audit. Today, we will be starting on the second chapter, that is the errors, frauds and sampling techniques. In this chapter, we will be looking at the definition of various concepts like errors and frauds, the various types of errors and frauds, and we will also study the auditor's duties and responsibilities in respect of errors and frauds. Finally, we will also be discussing on the concept of audit sampling, the meaning, the purpose of sampling, and the various factors which determine the sample size. So without further ado, let us start our today's chapter. In the last lecture, we had discussed the meaning and objectives of auditing. Auditing का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि जो ऑडिटर होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनको इंस्पेक्ट करेगा, उनको वेरीफाई करेगा एंड ही विल गिव अ ओपिनियन ऑन दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओपिनियन में वो ऑडिटर क्या कहेगा कि वेदर इन हिज ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिपिक्ट अ ट्रू एंड फेयर व्यू of the state of affairs of the business or not. So these are the primary objectives of auditing. Primary objectives के अलावा auditing के कुछ secondary objectives भी है और उन secondary objectives में सबसे prominent दो जो objectives है वो है कि auditing must include detection and prevention of errors and frauds in the organization which is being audited. Okay, now what is the difference between error and fraud? The error is generally arises out of innocence or carelessness on the part of those responsible for preparation of accounts. Error क्या होती है? Error arises out of innocence, means deliberately mistake नहीं की है, और केयरलेसनेस मीन्स जानबूझ के नहीं की है लेकिन केयरलेसनेस की वजह से मिस्टेक हुई है. ऑन पार्ट ऑफ हुम? ऑन पार्ट ऑफ दोज पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स. ओके, और फ्रॉड क्या होता है फिर? वेल, फ्रॉड इन्वॉल्व्स इंटेंशन टू गेन आउट ऑफ मैनिपुलेटिंग रिकॉर्ड्स. मतलब फ्रॉड में आपका इंटेंशन होना चाहिए, जानबूझकर आपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट किया है. और क्यों आपने जानबूझकर अकाउंट्स को मैनिपुलेट किया है? ताकि आप कुछ उसमें से गेन कर सको. एक एग्जांपल हम लोग फ्रॉड और एरर का डिस्कस करेंगे. आपको किसी कस्टमर ने, जो आपका डेटर था, उस कस्टमर ने आपको कुछ पैसे पे किए. ओके, वो आपका डेटर था तो उसने आपको पैसे आपके पे किए. अब आप वो अमाउंट को अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना भूल गए. ओके, गलती से आप भूल गए वो अमाउंट को अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना. तो ये फ्रॉड होगा या एरर हो गई? दिस विल बी टर्म्ड एज एरर. ठीक है, आपने जानबूझ के थोड़ी ना वहाँ पे उसका एंट्री करना आपने छोड़ दिया है, आप भूल चुके हो. यू फॉरगॉट टू एंटर दैट एंड हेंस इट विल बी अमाउंटिंग एज एरर्स. डेलिबरेटली नहीं हुआ है. लेकिन अगर आपने डेलिबरेटली, किसी डेटर ने आपको पेमेंट किया लेकिन आपने डेलिबरेटली वो रिकॉर्ड नहीं किया, या डेलिबरेटली आपने कम अमाउंट पे रिकॉर्ड किया. फॉर एग्जांपल, डेटर ने आपको 5000 रुपीज़ दिए लेकिन आपने अकाउंटिंग में 2000 ही लिखे और 3000 आपने राइट ऑफ कर दिया एज अ बैड डेब्ट्स. तो ये क्या हुआ है? ये फ्रॉड हुआ है. यहाँ पे आपने जानबूझकर आपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट किया है ताकि आपको कुछ फ़ायदा हो सके. ओके, यहाँ पे फ़ायदा आपको क्या हुआ? आपने 3000 रुपये का खुद का फ़ायदा कर लिया है. डेटर ने आपको 5000 रुपीज़ दिए थे, आपने एंटर 2000 ही किए और 3000 आपने राइट ऑफ कर दिए, बैड डेब्ट्स दिखा दिए ताकि
जो ऑर्गेनाइजेशन के ओनर्स लगे होंगे उनको ऐसा लगेगा कि भाई 3,000 रुपये नहीं आए या बैड डेब्ट्स हो गए, लेकिन एक्चुअल में 3,000 क्या हुए हैं आपके पास, आपको गेन हुए। ओके, सो दिस विल बी टर्म्ड एज फ्रॉड। ओके, आपने यहाँ पे मैनिपुलेट किया है, जानबूझकर अकाउंट्स को आपने क्या किया है, तो मैनिपुलेट किया है। सो नाउ वी विल डिस्कस द टर्म ऑफ एरर फर्स्ट। तो एरर का मीनिंग क्या होता है? द टर्म एरर इन द ऑडिट कंटेक्स्ट रिफर्स टू अनइंटेंशनल मिस्टेक्स। ओके, अनइंटेंशनल मिस्टेक, इसका मतलब क्या हुआ है? अनइंटेंशनल मतलब जानबूझ के नहीं की गई मिस्टेक्स को हम लोग कहते हैं अनइंटेंशनल। ओके, अनइंटेंशनल मिस्टेक्स इन प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है मींस आपकी जो बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या उससे सपोर्टिंग जो दूसरे अकाउंट्स हैं उनके प्रिपरेशन के दौरान या प्रेजेंटेशन के दौरान जानबूझकर नहीं, ओके, अनइंटेंशनली। ओके, अनइंटेंशनली अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है तो उस मिस्टेक को हम क्या कहेंगे कि एरर। ऐसे 240 जो है, जो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंसिडर फ्रॉड एंड एरर इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इससे डील करता है। ये ऐसे 40 क्या कहता है कि एरर्स आर अनइंटेंशनल मिसस्टेटमेंट और ओमिशन ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ अमाउंट्स इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अनइंटेंशनल मिस्टेक्स जो होगी या कोई अमाउंट अगर आप लिखना भूल गए, डिस्क्लोज करना भूल गए, तो उस अनइंटेंशनल मिसस्टेटमेंट या अनइंटेंशनल ओमिशन को हम एरर्स में क्लासिफाई करेंगे। ओके, ना ऑडिटर जो होता है उसको जब भी आप ऑडिट कर रहे हो तब ही हैज़ टू बी वेरी केयरफुल इन डिटेक्शन ऑफ एरर्स। ओके, सभी एरर्स जो है या सभी मिस्टेक्स जो है वो एरर्स नहीं होगी। ऑडिटर ने ये देखना है कि डेलिब्रेट मैनिपुलेशन तो नहीं हुआ अकाउंट्स में। अगर डेलिब्रेट मैनिपुलेशन हुआ है, जानबूझकर मैनिपुलेशन किया गया है, तो उसे हम एरर करके क्लासिफाई नहीं करेंगे, उसे हम कहेंगे फ्रॉड। ओके, सो ऑडिटर नीड्स टू बी वेरी केयरफुल while performing the audit to see whether a mistake is genuinely an error or it's a fraud. Okay, now errors may be of 5 different types. 5 अलग अलग टाइप की एरर्स हो सकती है। फर्स्ट है एरर ऑफ प्रिंसिपल, सेकेंड एरर ऑफ ओमिशन, थर्ड एरर ऑफ डुप्लीकेशन, फोर्थ एरर ऑफ कमीशन एंड फिफ्थ कंपेंसेटिंग एरर्स। तो एक एक करके हम लोग अभी ये एरर्स पे डिस्कशन शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट एरर इज द एरर ऑफ प्रिंसिपल। यू ऑल मस्ट हैव स्टडीड बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। जब आप 11th या 12th में आपने जब एडमिशन लिया होगा कॉमर्स में, तब आपने बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ये सभी कंसेप्ट्स आपने पढ़े होंगे। बहुत बार जब हम स्पेशली जब मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं तब बहुत बार ऐसा होता है कि जो अकाउंटिंग एंट्री स्टाफ है उससे एंट्री करते वक्त जो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उसी में कोई मिस्टेक हो जाती है। ओके, तो ऐसी मिस्टेक्स को हम कहते हैं कि ये जो है एरर ऑफ प्रिंसिपल है। ओके, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है एरर ऑफ प्रिंसिपल्स के। एरर ऑफ प्रिंसिपल जो होगी वो एक तो अनइंटेंशनली हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि भाई आप भूल गए, आपसे गलती से कोई मिस्टेक आपने कर ली है। जैसे कि डेप्रिसिएशन आपने मशीनरी पे 15% से चार्ज करना था, लेकिन भूल से आपने 25% से डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। अब ये जो मिस्टेक है ये एरर ऑफ प्रिंसिपल की कैटेगरी में आती है। कभी कभी जानबूझकर भी आप ये मिस्टेक करते हो, कभी कभी जानबूझ के आप डेप्रिसिएशन या कोई भी दूसरे अकाउंटिंग एंट्रीज करते हो, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो प्रॉफिट होगा वो डिफ्लेट हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्पेशली अगर आपको टैक्स बचाना है और आपको कम प्रॉफिट दिखाना है तो आप इस तरीके के अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स कर सकते हो।
तो ऑडिटर ने ये ध्यान रखना है कि ये जो मिस्टेक हुई है अकाउंट्स में, ये मैनिपुलेटिव तरीके से हुई है या अनइंटेंशनली हुई है। अगर अनइंटेंशनल है तो इसको हम लोग एरर कहेंगे, एरर ऑफ प्रिंसिपल, नहीं तो इट विल बी क्लासिफाइड एज अ फ्रॉड। सो सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल्स है प्रोवाइडिंग एक्सेसिव और इनएडिक्वेट डेप्रिसिएशन, अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस की। वेयर अ प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस इज रॉन्ग, आपने गलत प्रोविजन करके रखे हैं। रेवेन्यू एक्सपेंसेस को आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया, या कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया। हो सकता है ऐसा बहुत बार। सपोज आपने आपके ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा होगा और वो फर्नीचर को आपने एसेट ट्रीट ना करते हुए आपने डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एज एन एक्सपेंस दिखा दिया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को फर्नीचर की वैल्यू आपने पूरी की पूरी पुटअप कर दी, तो ये भी एक एरर ऑफ प्रिंसिपल है। वैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और अदर एसेट्स आर नॉट डन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। जैसे कि अभी जो आपका स्टॉक होता है उसमें एक पॉलिसी होती है कि स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। ओके, ये एक बेसिक प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का, लेकिन आपने ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया। आपने स्टॉक को मार्केट प्राइस पे वैल्यू कर दिया, मार्केट प्राइस ज़्यादा थी कॉस्ट प्राइस से, स्टिल आपने कॉस्ट को, जो स्टॉक था आपका, उसको कॉस्ट पे ना वैल्यू करते हुए मार्केट प्राइस पे वैल्यू कर दिया। तो ये एक प्रिंसिपल एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। वेयर इनकम इज रिसीव्ड इज क्रेडिटेड टू पर्सनल अकाउंट ऑफ अ पर्सन। ओके, ये बहुत बार ऐसी मिस्टेक्स होती है। सपोज एक मिस्टर ए था एंड ही पेड यू सर्टन कमीशन। ओके, उसने आपको कमीशन पे किया। ओके, यू रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम मिस्टर ए। तो आइडियली इसका अकाउंटिंग कैसा होता है कि आप कमीशन अकाउंट को क्रेडिट करते हो, कमीशन रिसीव्ड। ओके, लेकिन आपने गलती क्या की है, आपने मिस्टर ए के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो ये क्या है, ये एक एरर ऑफ प्रिंसिपल है। तो ऐसे बहुत सारे एरर्स होते हैं जो कि एरर्स ऑफ प्रिंसिपल में क्लासिफाई किए जाते हैं। द नेक्स्ट एरर इज एरर्स ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब क्या, कि कोई चीज़ भूल जाना। ओके, टू फॉरगेट समथिंग, उसको हम ओमिशन कहते हैं। तो इन टाइप के एरर्स में क्या होगा कि आपने कोई एंट्री, जो अकाउंटिंग एंट्री करनी चाहिए, आपने जो पास करनी चाहिए अकाउंटिंग एंट्री, वो अकाउंटिंग एंट्री आप पास करते भूल गए। ओके, तो एक यहाँ पे अब दो चीज़ें हो सकती है। एक तो आप पूरी तरीके से एंट्री रिकॉर्ड करना ही भूल गए, या तो फिर आपने आधी एंट्री रिकॉर्ड करी है, हाफ एंट्री आपने रिकॉर्ड करी है और हाफ एंट्री आपने रिकॉर्ड नहीं की। तो दोनों सिचुएशंस हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला सिचुएशन है वेदर ट्रांजैक्शन इज टोटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आप उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गए। अब इस तरीके की जो गलती होगी उसको ढूंढना बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो वो आपके ट्रायल बैलेंस में कहीं पे भी नहीं दिखेगा, आपका ट्रायल बैलेंस टैली दिखेगा। और जब तक आप डिटेल में एक एक वाउचर और एक एक बिल्स के साथ जब तक आप डिटेल ऑडिटिंग नहीं करोगे, तब तक ये जो एरर हुआ है आपसे कि आप पूरा के पूरा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना ही भूल गए, ये ट्रांजैक्शन आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट एरर टू डिटेक्ट। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ एरर्स आर ओमिशन ऑफ परचेज और सेल फ्रॉम परचेज डे बुक और सेल्स डे बुक। आपने कोई परचेसेस किए या कोई सेल्स आपने की है, आपने बिल बनाया है उसका, लेकिन आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना भूल गए। तो इस टाइप के एरर को हम लोग क्या कहते हैं, एरर्स ऑफ ओमिशन। पूरी तरह से आप अकाउंटिंग एंट्री करना जो है वो भूल गए, तो इट्स अ टोटली ओमिटेड एरर। ऐसे टाइप के एरर को ढूंढना बहुत डिफिकल्ट होगा। अब आपने सेल किया और सेल को रिकॉर्ड करना भूल गए, इस एरर को ऑडिटर कैसे ढूंढेगा? देखिए, ऑडिटर के लिए बहुत डिफिकल्ट है इसको ढूंढना, लेकिन अगर ऑडिटर डिटेल में सेल्स के एक एक बिल के साथ सेल्स के बुक को चेक करता है, तभी इस टाइप की एरर जो है वो ऑडिटर जो है वो ढूंढ पाएगा। सेकंड जो एरर होती है वो वहाँ पे ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो पार्शियली ओमिट होते हैं, पूरी तरह ओमिट नहीं होते, पार्शियली ओमिट होते हैं। ऐसे ट्रांजैक्शंस को ढूंढना काफ़ी इजी होता है, क्योंकि आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली नहीं होगा ऐसे केसेस में। जैसे कि सपोज आपने सेल्स किया है, लेकिन आपने
सेल्स डे बुक में लिखा उसको, ओके, लेकिन उसको दूसरी जो एंट्री थी उसकी, सपोज आपने कैश सेल्स किया तो आपने सेल्स के अकाउंट में आपने वो एंट्री पास की, लेकिन कैश में वो अकाउंट में एंट्री पास करना आपका रह गया। तो यहाँ पे क्या होगा, सेल्स में आपकी एंट्री हुई है और कैश में आपकी एंट्री नहीं हुई, जिसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली नहीं होगा। अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा तो ऑडिटर क्या करेगा, डिटेल में एक एक ट्रांजैक्शंस को चेक करेगा और उसको ये एरर जो है वो इजीली मिल जाएगी। बहुत बार तो ये एरर्स जो है वो ऑडिटर्स तक पहुंचती ही नहीं है, क्योंकि अगर ट्रायल बैलेंस ही आपका टैली नहीं होगा तो आपका अकाउंटेंट ही उस ट्रायल बैलेंस पे से प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट नहीं प्रिपेयर कर पाएगा। आपका अकाउंटेंट ही इस तरीके की एरर्स को जो है वो ढूंढ लेता है। अगला एरर है एरर ऑफ डुप्लीकेशन। जो नाम है यहीं से हमको पता चलता है कि ये किस टाइप का एरर होगा। डुप्लीकेशन मीन्स एक ही एंट्री भूल से, गलती से आपका जो अकाउंटेंट था उसने 2 बार एंट्री पास कर दी। ओके, ऐसा कब हो सकता है, देखिए एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। सपोज आपने कोई गुड्स परचेस किए, ओके, और परचेसेस का आपके पास ओरिजिनल बिल आया। ओरिजिनल बिल के साथ साथ बहुत बार ऐसा होता है कि जब बिल आपके गुड्स जो है वो ट्रांसपोर्ट से आते हैं तो एक कॉपी बिल की ट्रांसपोर्ट से भी आती है। तो आपका जो अकाउंटेंट था उसके पास एक ही बिल की 2 कॉपीज आती है, एक ओरिजिनल बिल और एक ट्रांसपोर्ट वाला कॉपी। अकाउंटेंट को लगता है कि ये 2 अलग अलग बिल्स हैं और वो एक ही परचेस के 2 बार एंट्रीज पास कर देता है अकाउंट्स में। ओके, तो इससे क्या होगा कि आपने परचेस एक ही बार किया है, लेकिन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में परचेसेस कितनी बार दिखेगा, 2 बार अलग अलग दिखेगा। सेम अमाउंट का 2 बार परचेसेस दिखेगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट जो है वो, प्रॉफिट फिगर जो है वो आपका कम दिखेगा। अब ये जो मिस्टेक है ये ढूंढने में बहुत डिफ़िकल्ट होती है। ढूंढने में डिफ़िकल्ट क्यों होती है, क्योंकि ये डुप्लीकेशन एंट्रीज जो होती है ये अकाउंटिंग एरर्स नहीं होती। अकाउंटिंग एंट्रीज इसकी प्रॉपर हुई होती है, दोनों जगह पे बराबर से डेबिट क्रेडिट हुआ होगा, अकाउंटिंग में पोस्टिंग वगैरह जो है वो भी परफेक्ट हुई होगी। लेकिन यहाँ पे गलती क्या हुई है अकाउंटेंट से कि उसने एक ही ट्रांजैक्शन को 2 बार रिकॉर्ड कर दिया है। ओके, तो ये जो एंट्री है इसको ढूंढना काफ़ी डिफिकल्ट होता है ऑडिटर के लिए। ऑडिटर ने यहाँ पे क्या करना है, एक एक बिल जब वो वाउचिंग करेगा तब उसने एक एक बिल पे परचेसेस के बिल को ध्यान से परचेसेस के जो रिकॉर्ड्स है उसके साथ मैच करके देखना है, तभी जाके इस तरीके की जो एरर्स आएगी ये आपकी रिकवर होगी। नहीं तो ये एरर्स आपको मिलेगी नहीं, ढूंढना इनको बहुत डिफिकल्ट होता है। सो द नेक्स्ट एरर इज एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन कब अकर होता है, जब आप हर एक ट्रांजैक्शन के 2 एंट्रीज होते हैं। ओके, तो एक एंट्री आप सही करते हो और दूसरी एंट्री अगर आप गलत पास करते हो तो उससे जो एरर होता है उस एरर को हम लोग एरर ऑफ कमीशन कहते हैं। एरर ऑफ कमीशन जो होती है वो ढूंढने में बहुत ईजी होती है, इमीडिएटली वो दिख जाती है। आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली नहीं होगा, आपका अकाउंटेंट ही जो है वही वो एरर ढूंढ लेगा। अगर अकाउंटेंट नहीं ढूंढ पाता है तो ऑडिटर तो इमीडिएटली उसको डिटेक्ट कर सकता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग एरर ऑफ कमीशंस के। परचेस ऑफ गुड्स फॉर 25,000 वॉज रॉन्गली एंटर्ड एज 2,500 इन परचेज बुक। ओके, आपने गुड्स को परचेज किया 25,000 में, लेकिन परचेज बुक में उसकी एंट्री कितनी करी आपने, सिर्फ 2,500 रुपये की एंट्री करी। ओके, तो ये जो एरर है इसको हम लोग एरर ऑफ कमीशन कहेंगे। क्रेडिट परचेज फ्रॉम AB कंपनी वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू BS कंपनी अकाउंट। ओके, एक एंट्री आपने बराबर से करा क्रेडिट परचेसेस का, लेकिन दूसरा एंट्री आपने जहाँ पे AB कंपनी को दिखाना था परचेसेस, वहाँ पे आपने भूल से BA कंपनी को वो परचेसेस उनके अकाउंट पे दिखा दिए। तो ये अगेन एरर ऑफ कमीशन है। टोटलिंग मिस्टेक हुई आपसे। ओके, 1,12,500 की टोटल थी, लेकिन आपने जल्दी में 1,21,500 लिख दी। एक्शन। The last type of errors which we will be discussing today is the compensating errors. Compensating errors में क्या होता है कि आपसे 2 गलतियाँ होती है, एक नहीं 2 गलतियाँ होती है, और 2 गलतियाँ इस तरीके से होती है कि पहली गलती में जो आपके अमाउंट्स का मिसमैच हुआ होगा वो दूसरी गलती से ऑफसेट हो जाता है। ओके, और इससे अल्टीमेटली क्या होता है कि आपके ट्रायल बैलेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं गिरता। effect of second error compensates the first error and it is known as compensating
एरर। ऐसी एरर्स जो है वो काफ़ी रेयरली होती है, लेकिन जब भी इस तरीके के एरर्स होगी उनको डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, अनलेस एंड अनटिल अ डिटेल्ड एंड अ थरो ऑडिट ऑफ एंटायर अकाउंट्स इज कैरिड ऑन। ऑडिटर इन टाइप के एरर्स को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ये बहुत मुश्किल होगा उसको डिटेक्ट करने के लिए। तो एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। 2 मार्च 2019 में अ सम ऑफ ₹2000 वॉज पेड टू अशोक। ओके, 2000 रुपये हमने अशोक को दिए, लेकिन उसके अकाउंट में हमने 200 रुपये ही पोस्ट किए डेबिट साइड पे। ओके, पे हमने कितना किया है 2000 रुपये, लेकिन अकाउंट में जब डेबिट कर रहे थे हम, उसके अकाउंट को हमने कितना डेबिट किया 200 रुपये। ओके, तो ये एक मिस्टेक हुई। दूसरी मिस्टेक क्या हुई है कि 26 मार्च को आपने दीपेश को 200 रुपये दिए थे। ओके, और उसको आपने 2000 रुपीज़ के जैसा लिखा है। ओके, उसके अकाउंट में आपने 2000 रुपीज़ लिख दिए, अशोक के अकाउंट में 2000 की जगह पे 200 रुपये लिखे, और दीपेश के अकाउंट में 200 की जगह पे 2000 लिखे। इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो अशोक का अकाउंट रहेगा वो 1800 रुपये से अंडरकास्टेड रहेगा, और दीपेश का अकाउंट जो रहेगा वो 1800 रुपये से ओवरकास्टेड रहेगा। ओवरऑल इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि आपका ट्रायल बैलेंस टैली होगा, लेकिन अशोक का अकाउंट और दीपेश का अकाउंट आपका अलग अलग दिखेगा, उसमें मिसमैच होगा। तो इस टाइप की जो एरर्स होती है इनको हम लोग कंपेंसेटिंग एरर्स कहते हैं। सो इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर था वो फिनिश होता है। आज हम लोगों ने एरर्स का मीनिंग और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स डिस्कस किए। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग फ्रॉड का मीनिंग और डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रॉड्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।